भाई रिंगस पे आ गए हैं हम। भाई खाटू तो पहुंच गए हैं हम। भाई सभी को जय श्री श्याम। आज है 27 जनवरी और बैग मेरा रेडी हो चुका है। एक ये रहा और एक ये रहा। आज 28 है। आज 28 जनवरी है और मैं निकल रहा हूँ खाटू के लिए। पहले मैं जाऊँगा HRS चौक, वहाँ पे ध्रुव मिलेगा। फिर वहाँ से ऑटो पकड़ कर जाएंगे मेट्रो और फिर मेट्रो से आगे का प्रोसेस दिखाता रहूँगा आपको। भाई निकल गया हूँ मैं। पापा मुझे छोड़ने जा रहे हैं HRS चौक तक। ठंड बहुत है, हवा ऐसी चल रही है बिल्कुल बर्फ से। ये भी भाई बिल्कुल कटिंग वटिंग करवा के आ गए हैं। आप निकल जाओ, चले जाएंगे। भैया गिर ना जावे। ये बैग ऊपर रख दिए हैं, ऑटो मिल गई है हमें। भाई RTS आ गए हम मेट्रो स्टेशन पे। और भाई की नई अटैची देखो यार, बेहतरीन लग रही है, बिल्कुल मैचिंग हो क्या लड़का। एक हम ही है, हम अलग, ट्रैक सूट अलग, टोप अलग। लगाओ लगाओ लगाओ। भाई पहली बार आया और कार्ड जो है वो इनवैलिड दिखा रहा था कि इनवैलिड है जी, इनवैलिड है। और मुझे लगा पता नहीं अब दोबारा से टिकट लेना पड़ेगा। हमें यही नहीं पता था कि लगाना कहाँ है वो। फिर वो भाई ने बताया कि इस यहाँ पे लगाओ तब चलेगा। जब वहाँ लगाया तब चला है। अब हमारे आते ही सीढ़ियाँ भी बंद हो गई हैं, ये ऑटोमेटिक वाली। अभी दुनिया चढ़ रही थी इनसे, हमारे आते ही बंद हुई है। यार हम पहली बार आए और पूरा कंफ्यूजिंग हो रहा मामला। ध्रुव भाई तो नखून चबा रहे हैं, पता नहीं किससे जाएंगे कैसे जाएंगे, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मेट्रो में बैठ गए हम ध्रुव भाई और हम, बड़ी मुश्किल से, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अब ये भी नहीं पता कि हम सही में बैठे हैं या गलत में बैठे हैं। बैठ गए हैं। ध्रुव ने कहा यही वाली है, यही वाली है जी, यही वाली है। पक्का। अब कुछ भी होगा तो यही जिम्मेदार है। भाई गाजियाबाद उतर गए हैं हम। अब शहीद स्थल जा रहे हैं, वहाँ से लेंगे दूसरी मेट्रो। कोई बताने को तैयार नहीं है शहर में, सब कंफ्यूज है हमारी तरह। ये तो यहाँ रह रहे हैं फिर भी कंफ्यूज है। भाई हम शास्त्री नगर उतर गए हैं। अब हमें जाना है दिल्ली रोहिला स्टेशन पे। यहाँ से जो है ऑटो रिक्शा चलती हैं या फिर मिनी मेट्रो, वो बताया है। देखते हैं कितने रुपए लेगी। यहाँ का टिकट जो है 54 रुपये का था, गाजियाबाद से यहाँ तक का एक जने का 54। और मेरठ साउथ से गाजियाबाद का टिकट था 90 रुपये। भाई रिक्शा में बैठ गए हैं और ये वाले भैया मिल गए हैं जो ई रिक्शा चलती थी। जब से ई रिक्शा चली है, जब से इनकी सवारी बहुत कम हो गई है। तो बस यही है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि ये वाली रिक्शा में ज़्यादा बैठो। 5-10 रुपये अगर ज़्यादा भी देने पड़े कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार इनके कस्टमर बहुत कम हो गए हैं। भाई आ गए हम रेलवे स्टेशन पे और अब ऐसे ऊपर चढ़ के जाना है। ये रहा 20 रुपये लिए हैं रिक्शा वालों ने, तो मतलब अभी तक 90 रुपये मेरठ। वैसे अगर गिनवाऊँ तो HRS चौक से 25 रुपये मेट्रो तक, फिर 90 रुपये गाजियाबाद तक, और फिर 54 रुपीज़ आपके यहाँ तक शास्त्री नगर तक, और फिर उसके बाद 20 रुपये यहाँ मेट्रो तक। वो मेट्रो तक कह रहा हूँ, रेलवे स्टेशन तक। भाई पहुँच गए हम रेलवे स्टेशन पर और अभी तक ट्रेन नहीं आई है। यहीं पर ही लगेगी, यहीं से बन के चलेगी ट्रेन। और ध्रुव भाई ने मूँगफली निकाल ली है, मूँगफली चावेंगे अब यहाँ बैठ के। सही है, अब देखते हैं। पहली बार एक्सपीरियंस है मेरा ट्रेन से, आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को भी मेरठ से आना है तो ऐसे ऐसे आ सकते हो। मैं ट्रेन आने में टाइम है। ध्रुव भाई लाए थे पूरी और सब्जी, ये खा रहे हैं, भूख लगी है बहुत तेज। भाई ट्रेन में बैठ गए हैं हम और आराम से 3:45 बज रहे हैं, 4:15 बजे ट्रेन चलेगी। ध्रुव भाई का तो गेम शुरू हो चुका है, गेम बज रहा है ना। आराम से पहुँच जाएंगे 7:30 पौने 8 बजे तक, अगर लेट नहीं हुई ट्रेन तो। भाई रिंगस पे आ गए हैं हम। अब यहाँ पर जीप मिली है, इस जीप में बैठ के चल रहे हैं। 50 रुपये सवारी है। भाई जीप तो हो गई थी बुक, अभी ये ऑटो मिला है हमें सेम रेट पे, 50 रुपये सवारी जीप। और ये जो जितने भी गाड़ी वाले हैं वो सब मांग रहे हैं, ये वैन वाले, ये वैन वाले मांग रहे हैं 100 रुपये। तो यहाँ पर बैठ गए 50 में, चलते हैं। भाई खाटू तो पहुँच गए हैं हम और 9:18 हो रहे हैं, लेकिन रूम की बहुत दिक्कत है। हमारा बजट आउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रूम जो भी मिल रहा है वो एक रात, मतलब जैसे हम आज रात रुकेंगे और कल हमें परसों सुबह निकलेंगे, परसों की हमारी ट्रेन है, तो 2500 रुपये मांग रहे हैं। महंगा पड़ रहा है, देख रहे हैं, अभी देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो। भाई ध्रुव और मैं हल्का सा गलत रास्ते पे आ गए। पूरे रास्ते पे सिर्फ ध्रुव और मैं ही है और कोई भी नहीं है, पैदल ही पैदल चल रहे हैं।
देखो भाई रूम में आ गए हैं हम, फाइनली रूम मिल गया है। और ये रहा हमारा बेड, ये रहा टीवी, वाईफाई भी है यहाँ पर, सबसे बड़ी बात ये है। और अब पहले हम जा रहे हैं दर्शन करने फटाफट। भाई रात के 10:30 बज रहे हैं और अब भी बहुत भीड़ है। भाई दरबार में पहुँच गए और भीड़ देखो, बढ़िया भीड़ है। 11 बजने वाले हैं, 1 घंटे बाद लग जाएगी 11। दर्शन कर लिए भाई, अब हम जा रहे हैं, कुछ खाएंगे और आराम करेंगे। भाई खाना खाने आए हैं हम यहाँ और बहुत तेज भूख लग रही है। रात के बज गए हैं 11:30। बस खाना खाएंगे, रूम पे जाएंगे, रेस्ट करेंगे और फिर अगले दिन दर्शन करेंगे। तो भाई ये ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। थोड़ा बहुत थक गए हैं, ज़्यादा नहीं थके। गाड़ी से आता हूँ तब ज़्यादा थक जाता हूँ क्योंकि पूरी रात चलता हूँ।